सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं पावर ट्रांसफार्मर के बारे में। ये होता क्या है, इसका कहाँ इस्तेमाल होता है और इसका वहाँ इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ये सारे फैक्टर्स पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है इसे हम पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है तो उसके बाद हम उसे स्टेप अप करते हैं, मतलब हायर वोल्टेजेस में कन्वर्ट करके उसको ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा ये जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उस पावर प्लांट में वो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है उसको स्टेप अप करने में या फिर हमारे सबस्टेशन में उसे स्टेप डाउन करने में जो ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं वो होता है ये पावर ट्रांसफार्मर। तो अब आप बोलेंगे कि वहाँ पावर ट्रांसफार्मर का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ये इसका रीजन ये है कि ये जो पावर ट्रांसफार्मर होता है ये ऐसा डिजाइन रहता है कि ये जो ट्रांसमिशन के टाइम जो पावर लॉस होती है ट्रांसमिशन लाइंस में, ये उस पावर लॉस को रिड्यूस करता है। तो इसलिए हम पावर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं ऐसे पावर प्लांट्स में या फिर सब स्टेशंस में। अब इसका मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आता है वो होता है पावर लॉस। तो ये जो पावर लॉस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। जो करंट हमारे उस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पास हो रही है उसमें उस करंट के स्क्वायर को के साथ ही जो पावर लॉस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जितना कम मैग्नीट्यूड की करंट उस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पास होगी उतना ही कम पावर लॉस होगा। तो मीन्स लोअर द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट लेसर विल बी द पावर लॉस। तो अब जो बात होती है ये जो पावर ट्रांसफार्मर होता है ये बेसिकली इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये 100% लोड पे भी अपनी हाई एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। भले हम इसे फुल लोड में क्यों ना चलाएं लेकिन इसकी एफिशिएंसी कम नहीं हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें कि ये जो पावर ट्रांसफार्मर होता है इसका इस्तेमाल हम हमेशा हाई वोल्टेजेस को ऑपरेट करने के लिए ही करते हैं। तो इसलिए इसकी जो वाइंडिंग्स होती है इसमें हाई इंसुलेशन रहता है। अगर इस इंसुलेशन वाइंडिंग्स को हम कंपेयर करें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारा जो होता है या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है तो उनके बजाय पावर ट्रांसफार्मर्स में हाई इंसुलेशन वाइंडिंग्स रहती है। उसके बाद जैसे कि ये जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं ये हमारे घरों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहते हैं। तो इसलिए इन ट्रांसफार्मर्स में जो फ्लक्चुएशंस होता है लोड के वजह से जो लोड फ्लक्चुएशंस होता है वो इस ट्रांसफार्मर्स में कम एक्सपीरियंस किया जाता है। और जो इसकी जो फ्लक्स डेंसिटी होती है जो पावर ट्रांसफार्मर्स की होती है ये बाकी ट्रांसफार्मर्स के बजाय सबसे ज्यादा होती है। तो इट मींस ये जो पावर ट्रांसफार्मर्स हमारे होते हैं इनमें हाई फ्लक्स डेंसिटी प्रोवाइड की जाती है अगर बाकी ट्रांसफार्मर्स के बात करें तो। उसके बाद इसका जो मेन फीचर्स होते हैं वो बात करते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं पावर ट्रांसफार्मर्स इनकी जो प्राइमरी वोल्टेज जो होती है ये स्टार्ट होती है 11 kV के 11 kV 22 kV 33 करते करते हमारे 220 kV तक या जैसे भी हमें रिक्वायरमेंट होगी इसकी। और उसके बाद इसकी जो सेकेंडरी वोल्टेज होती है ये टिपिकली रेंज करती है हमारी 3.3 से लेके 132 kV के वोल्टेज फैक्टर्स पे। और इन ट्रांसफार्मर्स की जो टैपिंग होती है वो या तो ऑन ऑन लोड टैप चेंजर्स भी हो सकता है या फिर ऑफ लोड टैप चेंजर्स भी हो सकता है। तो अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो इनका इस्तेमाल हम करते हैं पावर लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, ये ट्रांसफार्मर्स ऐसे डिजाइन किए होते हैं कि ये फुल लोड पे भी हाई 100% एफिशिएंसी अपनी प्रोवाइड करें। और दूसरा, इनकी जो इंसुलेशन होती है वाइंडिंग्स की ये बाकी ट्रांसफार्मर्स से हाई रहती है। और दूसरा, ये जो पावर ट्रांसफार्मर्स होते हैं इनमें लोड फ्लक्चुएशंस बहुत कम एक्सपीरियंस होता है। तो आई होप आप सबको समझ आया हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बेसिकली आराम से मेरे से पूछ सकते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब।